2025 से देश में लागू हुए बड़े नियम, हुए ये 25 बड़े बदलाव। तो क्या बदलाव हुए, चलिए जानते हैं। देश भर में 2025 प्रारंभ हो चुका है और 2025 साल से ही देश में 25 नए बड़े बदलाव हुए हैं। तो क्या बदलाव हुए हैं, क्या नए नियम लागू हुए हैं, चलिए जानते हैं। पहला नियम है एटीएम से निकाले ईपीएफ का पैसा। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स कुल जमा रकम का 50% हिस्सा एटीएम से अब निकाल सकेंगे। एपीएफ ऑनलाइन या ऑफलाइन ही निकल सकते थे, पर अब नया प्रावधान आया है जिससे अब एटीएम के माध्यम से भी ईपीएफ का जो है रकम है उसकी 50% राशि जो सब्सक्राइबर्स है यानी कि जो एम्प्लॉय है वो निकाल सकेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है यूपीआई पेमेंट को लेकर। 1 जनवरी से फीचर फ़ोन से यूपीआई से पैसा भेजने के लिए लिमिट बढ़कर 10,000 तक हो जाएगी और अभी जो इसकी लिमिट है वह है 5,000। तीसरा बड़ा बदलाव है किसी भी बैंक से निकालेंगे पेंशन। पेंशनर्स 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते थे, ऐसा अभी तक प्रावधान था। एसआईपी 100 से शुरू। 1 जनवरी 2025 से न्यूनतम 100 से एसआईपी शुरू कर सकेंगे। इससे कम आमदनी वाले लोग भी इसमें निवेश कर सकेंगे। ब्याज दरें घटने की उम्मीदें। इस साल रेपो रेट 0.75% तक घट सकता है। लोन की ब्याज दरों में भी इतनी ही गिरावट आ सकती है। वजह यह है कि 2025 में महंगाई दर 4 से 4.5% तक रह सकती है। यह आरबीआई टारगेट का निचला स्तर है। अगला बड़ा बदलाव है किसानों को बिना गारंटी 2 लाख। किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। अभी किसानों को जो है बिना गारंटी के 1.6 यानी कि 1,06,000 तक का लोन दिया जाता है। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते हैं उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। यह दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव है एक आम जनता के लिए, हम सभी लोगों के लिए, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और सिर्फ वॉइस के लिए और एसएमएस के लिए उन्हें अलग से पैक निकालना होगा। जो लोग कॉलिंग के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज अभी करवाना पड़ता है, जिससे उनको छुटकारा मिलेगा। फ़ोन पुराना तो व्हाट्सअप ऐप नहीं। व्हाट्सअप 1 जनवरी से एंड्रॉयड 4.4 और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। कारें कमर्शियल गाड़ियां महंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होंगी। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में भी 2 से 3% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने की दलीलें दी हैं। प्रदूषण नियम सख्त होंगे। 10वां बड़ा बदलाव है गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से ज़्यादा कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी कि BS7 लागू होंगे। अभी 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 नॉर्म्स लागू है, जो BS7 में अपडेट होगा। कैंसर वैक्सीन आएगी। रूस की कैंसर वैक्सीन लॉन्च होगी। भारत में टी सेल थेरेपी शुरू होगी। करीब 15 लाख मरीजों को इसका फ़ायदा होने वाला है। कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ज़्यादा प्रचलित है। डायबिटीज़ की नई दवा। टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में सबसे कारगर मानी जाने वाली ड्रग तिर्जेप्टाइड देश के बाज़ार में आएगी और मेटाफार्मिन और ऐसे ही साल्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। टीबी मुक्ति का अभियान। 2025 में देश को टीबी की बीमारी से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है। दुनिया में टीबी से सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती है। क्रिकेट में 2 बड़े बदलाव। आईपीएल में कोहली फिर आरसीबी की कप्तानी करेंगे और अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। 1300 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अक्टूबर तक पूरी तरह खुलेगा। इससे दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आप पहुंच पाएंगे। दिल्ली से मुंबई के लिए भाई सूरत हाईवे है, जिससे जाने पर करीब 23 घंटे लगते हैं। 2 बड़े एयरपोर्ट शुरू होंगे। देश का सबसे बड़ा नोएडा एयरपोर्ट अप्रैल से शुरू होगा और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी मई में उड़ानें शुरू होंगी। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत होगी। स्पेस और कंपनी स्पेस बैलून से पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रा करवाई गई। यह लोगों को 35 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाएगा। अभी आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने का इंतजाम नहीं था। 5वीं व 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं होंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में पहुंच जाते थे।
साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 महीने के अंतर में साल में 2 बार होंगी। दोनों में से बेस्ट नंबर्स की मार्किंग होगी। साल में 1 बार ही बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती थी, जो कि अब नए सत्र से लागू होने की संभावनाएं हैं। 9वीं से 12वीं की किताबें सस्ती होंगी। 9वीं से 12वीं तक की किताबों की कीमत 20% घटेगी। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8वीं तक हर किताब में 65 रुपये में मिलेगी। अभी किताबों की ऊंची कीमतों में स्कूल पढ़ाई महंगी है। कोचिंग में 16 साल पर ही एंट्री। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर ही जुर्माना लगेगा। उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यूनिवर्सिटी एडमिशन 2 बार। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जुलाई के अलावा जनवरी में भी एडमिशन ले सकेंगे। कैंपस प्लेसमेंट भी 2 बार होंगे। भारत में पढ़कर विदेश डिग्री। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था, पर अब भारत में रहकर भी आप विदेशी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अग्निवीरों को 10% आरक्षण। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी तक 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है। अयोध्या राम मंदिर पूरा होगा। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे चरण का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा और म्यूजियम भी सितंबर तक तैयार होगा। पहला फ्लोर बना है, ऐसे में श्रद्धालुओं के दर्शन का इंतजाम है। तो यह प्रमुख जो है बदलाव हुए हैं जनवरी 2025 में जो देखने को मिला हमको, और इसी के साथ ही इन बदलावों का देश में पूरी तरह से प्रभाव होने वाला है। वही बात करें हम कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता हो गया है। और इस प्रकार से जो है बड़े बदलाव हुए हैं देश में। इसी प्रकार की अपडेट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।